नमस्कार फ्रेंड्स। मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार के सब प्राणियों से उसका अलग ही अस्तित्व है और शेष सभी प्राणियों से वह बहुत आगे बढ़ गया है। इसका कारण है उसकी मानसिक विशेषता है। अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण ही मनुष्य प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्राणी सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, उनके पास प्रखर बुद्धि नहीं है, ना वे हंस सकते हैं ना भविष्य की सोच सकते हैं। मनुष्य के पास आत्मनियंत्रण नामक बड़ी क्षमता है, इसी कारण वो बहुत आगे बढ़ गया है। यह आत्मनियंत्रण का ही चमत्कार है कि मनुष्य ने सारी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले रखा है और वह बराबर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। आखिर इसका रहस्य क्या है? मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, इसी कारण वह बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी आत्मनियंत्रण नामक शक्ति है। अपने इसी शक्ति के बल पर वह बराबर चमत्कारिक कार्य करता जा रहा है। बहुत से मनुष्य अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति कर जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या यह सब भाग्य की बात है? ऐसी उन्नति करने वालों से पूछे तो वे उसे भाग्य की बात ही कहेंगे। उस सीमा तक बढ़ने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा, इस बात को वही जानते हैं। कैसी उन्नति की इसका आभास होने को होता है और लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वे क्या क्या पापड़ नहीं बेलते रहे। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है। बिना किसी ठोस आधार के वह प्रगति नहीं कर सकता। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आखिर उन्नति का वास्तविक रहस्य क्या है? इस संदर्भ में शोध करने वाले मानव शास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के उन्नति के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है उस व्यक्ति का आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण ही मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। इस बात को सभी विद्वान एक ही स्वर में स्वीकार करते हैं। महाकवि गटे का कथन है, जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसे सब कुछ पा लिया। फ्रेंड्स, जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसने मानो सब कुछ पा लिया। विश्वास ही मनुष्य जीवन की उज्जवल ज्योति है। महाकवि गटे ने एक ही पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर कर दिया। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने मानो सब कुछ पा लिया। संसार के सब प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य मात्र में यह गुण है कि वह अपने पर नियंत्रण रख सकता है, अपने आप को जीत सकता है। मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी में यह गुण नहीं है। अपने इसी गुण के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी प्रगति कर सका है कि उसने संपूर्ण प्रकृति को लगभग अपने वश में कर लिया है। अन्य प्राणियों में इसका अभाव है। शेर यह नहीं जान पाता कि जो बकरा या भैंसा पिंजड़े में बंधा हुआ है, जिसकी वह शिकार करने वाला है, उसके पीछे उसकी स्वयं की मृत्यु भी है। वह मांस भक्षण पर अपना आत्मनियंत्रण नहीं रख पाता, फलतः शिकारी के द्वारा मारा जाता है। अन्य पक्ष भी आत्मनियंत्रण के अभाव में बहेले के जाल में फंस जाया करते हैं। अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को वश में रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों के स्पष्ट कथन है और यह प्रमाणित भी हो चुका है कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का तथा आक्रमण आदि का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके अपने विचारों का अर्थात मन की धारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारा मन ही है जो हमारे नैतिक या अनैतिक क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है। मन पर काबू पाना सबसे कठिन कार्य है। अपने पर संयम कितने व्यक्ति पाते हैं? आप स्वयं विचार करें कि क्या आपका मन आपके काबू में है? क्या आप अपने मन को अपनी इच्छानुसार चलने को प्रेरित करते हैं या आपका मन जो चाहता है वही करने पर आप मजबूर हो जाते हैं? आप मन के गुलाम है या मन आपका गुलाम है? इसका सही और सच्चा उत्तर पाने की कोशिश करें। क्या आप अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतना संयम आप में है? यह कुछ ऐसे सवाल है जो आपकी उन्नति और पतन से सीधा संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स, लगातार क्रोध करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाया करता है। वह बात बात पर झल्ला पड़ता है, झगड़ा करता है। आखिर क्रोध क्या है? क्या इससे कोई लाभ भी है? क्रोध में मनुष्य कत्ल तक कर देता है, जिससे उसकी अपने ही नहीं
कुछ दूसरी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आखिर हमें क्रोध क्यों आता है? किसी के द्वारा गलती करने पर, किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा हो जाने पर आपको क्रोध आता है, आपका पारा चढ़ जाता है, आप मारपीट, गाली गलौज कुछ भी करने पर आमदा हो जाते हैं। क्रोध इतना खराब है कि इसके आवेश में आकर मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। सवाल यह है कि क्या क्रोध से कोई लाभ भी है? कोई बात हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई, फूट गई, तो क्या आपके क्रोध करने से वह ठीक हो जाएगी? क्रोध के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति असंभव है। क्रोध के द्वारा आप अपना एक और नुकसान कर डालते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक क्षति के साथ साथ आप अपनी आर्थिक और समय की हानि भी कर लेते हैं। इसी आधार पर हर्बर्ट ने कहा है, वाद विवाद में शांति से काम लें। आवेश तीव्रता से छोटी सी बात भी अवगुण बन जाती है, तब सत्य भी अनैतिक हो जाता है। हर्बर्ट की यह बात कितनी सच है, इस पर आप स्वयं विचार कर देंगे। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते हैं? तब उसका जवाब था, जब कभी कोई मुझ पर अपना क्रोध दिखलाने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूं और वह पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। यह कितना बड़ा आत्मनियंत्रण है। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखें। अपने मन को अपने वश में रखिए और उसे अपनी इच्छा अनुसार न चाहिए। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसे उसके लक्ष्य से और उसके कार्य से भटका देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन ही है जो मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है, फलता उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अपने मन को अपने वश में करिए और उन्नति की ओर बढ़िए। यह एक ऐसा ज्ञान सूत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का, उसकी सफलता का रहस्य है। अकारण ही मन बहकने लगता है। मन का यह बहकना क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झंझोड़ डालता है। क्रोध से भरा व्यक्ति किस प्रकार थर-थर कांपता है, किस प्रकार उसका स्वर हिंसक और क्रियाकलाप वहशियाना हो जाया करता है, यह आपने कई बार देखा होगा। रक्तचाप किस सीमा तक बढ़ जाता है, श्वास की गति कितनी तेज हो जाती है, सारा शरीर एक बार की खौलने उबलने लगता है। इसी कारण कहा गया है, क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्प्रभाव नहीं डालती जितना कि क्रोध का दहकता आवेश। इसी प्रकार मनुष्य के अन्य भावनाएं भी उसके शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। अतः मानवशास्त्र विशेषज्ञों का यह निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, सर्वथा सत्य है। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वह अपने पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो जाता है, तो परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, उन्नति का अधिकार पाता है। यह उसकी सबसे बड़ी विजय है। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति भटकाने वाले वातावरण से चुप्पी साध कर शांत भाव से निकल जाता है, तो उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। आप स्वयं इसका अनुभव कर देंगे। इसके विपरीत ऐसे वातावरण में भाग लेकर क्या आप अपनी सुख शांति नष्ट नहीं करते? कितनी मानसिक पीड़ा, कितनी उत्तेजना, कितनी ग्लानि आपको होती है। साथ ही आपका अमूल्य समय भी नष्ट हो जाया करता है। इसका कभी ध्यान किया है आपने? आरटीएस वार ने ठीक ही लिखा है, जो लोग जल्दबाज होते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ धूप करते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए घोड़ा, टट्टू, खच्चर जो भी उनको दिखलाई दे उसी पर सवारी कर लेते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सवारी ठीक है या नहीं, एक समान गति वाली है या अड़ियल है, लंगड़ी है अथवा अंधी है। तब ऐसे लोग मोह के बल कभी न कभी अवश्य गिरते हैं। औरों को सरपट गति दौड़ते देखकर वे भी अपनी बेतुकी गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। अतः आत्मनियंत्रण हो तो सफलता पास आकर भी दूर चली जाती है। मनुष्य को अपने पर संयम रखना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। इस संदर्भ में मैं स्कॉटलैंड के डोनाल्ड मैक्री के संयम का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। वो अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान भी करता था। वह नील भी बेचा करता था।
उसने एक दिन लंदन के नील बनाने वाले कंपनी को केवल 40 पाउंड नील भेजने के लिए लिखा। कंपनी में यह ऑर्डर आया। असावधानीवश कंपनी ने 40 पाउंड के स्थान पर 40 टन नील रवाना कर दिया। जब यह माल आया तो डोनाल्ड चकित रह गया। इसके बावजूद उसने आत्मनियंत्रण नहीं खोया, अपने पर संयम रखा। वह इस माल को खपाकर कंपनी का पैसा देने की बात सोचने लगा। 2 दिन बाद कंपनी का प्रतिनिधि आया। उसने कहा, भूल हो गई है, आप अपने वास्तविक माल को रखकर बाकी नील वापस कर दें। डोनाल्ड को शक हो गया। उसने कहा, उस माल का तो मैंने सौदा कर लिया है, आपको रकम भेज दी जाएगी। कंपनी का प्रतिनिधि हैरत में पड़ गया। वास्तव में नील के भाव बढ़ गए थे। कंपनी पर्याप्त नील नहीं बना पा रही थी। जो कुछ भी स्टॉक था वह सब यहां सप्लाई कर चुकी थी, और इसी वजह से सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण नील के भाव आसमान को छू गए थे। इसी कारण वह नील वापस लेने आया था। अंततः 5,000 पाउंड का लाभांश देकर नील वापस ले लिया गया। यह डोनाल्ड के धैर्य और संयम का ही फल था कि उसने बैठे बिठाए 5,000 पाउंड कमा लिए। आत्मसंयम से मन पर नियंत्रण आता है। मन पर नियंत्रण मनुष्य के लिए उन्नति के द्वार खुलता है। अपने आप पर नियंत्रण रखना मनुष्य का सर्वोत्तम गुण माना गया है। संसार के सभी धर्मों में इस बात को कहा गया है। संसार के सभी संत और धार्मिक ग्रंथ इस बात को बराबर कहते आए हैं। पूर्ण आत्मसंयम एक बहुत बड़ी सफलता है। पूर्ण आत्मसंयम का अर्थ है अपने पर गहरी पकड़। एन्सवर्थ रॉबर्ट अपने समय का एक महान लेखक। उसकी पत्नी अत्यंत कर्कशा और झगड़ालू थी। उसने एक दिन क्रोध में आकर उनकी ऐसी पांडुलिपि फाड़ दी जिसे उन्होंने उसी दिन पूरा किया था। रॉबर्ट के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता, आप कल्पना करें। पर रॉबर्ट में गजब का आत्मसंयम था, पूर्ण आत्मसंयम। बिना एक शब्द कहे उसने उस लिपि को दोबारा लिख डाला। यही था एन्सवर्थ की सफलता का रहस्य। क्या इतना संयम आप में है? यदि आप में इतना आत्मनियंत्रण है तो आप अवश्य उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने मन को अपने वश में रखिए, तब देखिए आप क्या नहीं कर सकते। बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी मनुष्य न तो सफलता प्राप्त कर सकता है, ना ही उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति का रहस्य स्वयं पर नियंत्रण। वह पूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में रखकर अपने निश्चित उद्देश्य के लिए सक्रिय रहता है। आत्मनियंत्रण के बल पर ही मनुष्य प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकता है। अवसर कितने ही विपरीत क्यों न हो, कठिनाई कितनी भयानक क्यों न हो, केवल आत्मसंयम के बल पर ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः मेरे दोस्त, आत्मसंयम के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखो। उन्नति की ओर ले जाने वाली सबसे पहली और मजबूत सीढ़ी यही है। इसके अभाव में सारी योग्यताएं व्यर्थ हो जाए, सब कुछ असफल हो जाता है। यह जीवन का एक सत्य है, आत्मनियंत्रण। यह आपका मन ही है जो आपको कर्तव्य विमुख कराता है, आपको बहकाता है, आपके कार्य में बाधा डालता है, आपकी गति को रोकता है। यदि आपका मन ही किसी कार्य या उद्देश्य में न लगेगा तो क्या आप सफलता पा सकते हैं? मनोयोग से किया गया प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्नति नहीं करना चाहता? सब उन्नति करना चाहते हैं। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करने का इच्छुक है। वह उस दिशा में बढ़ता भी है, पर यह मन बाधा डालता है, आलस्य उत्पन्न करता है। मन आदमी को बहकाता है, वह पूरे मनोयोग से अपना कार्य नहीं कर पाता। एक व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति करना चाहता है, वह वैसा प्रयास भी करता है, पर मन उसे आज का काम कल पर टाल देने के लिए विवश कर देता है। वह आलस्य से भर जाता है, उसका ध्यान दूसरी ओर जाने लगता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना आवश्यक है। पूरे मन के साथ ही कोई काम करने पर मनुष्य उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। मन का हमेशा उसी दिशा में रहना आवश्यक है, पर मन पर नियंत्रण सरल कार्य नहीं है।
लगातार मन पर लगाम लगाए रखने के बाद ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। फ्रेंड्स, जो अपनी भावनाओं पर शासन कर सकता है वही सब पर शासन कर सकता है। अपने भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य विरोधों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ऐसा न होने पर विरोध और कठिनाइयां उसको तोड़कर रख देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आत्मनियंत्रण रखना सीखें। मन हमेशा अपने उद्देश्य की ओर लगाए रहे। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, बराबर उसी ओर ध्यान लगाए, मन लगाए। मन को दूसरी दिशा में न भटकने देना। कितने भी कठिनाई आए, बाधाएं आए, पर आप अपने मन को विचलित न हो देना। तब आप देखेंगे कि आप किस तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत मंगल हो, शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत आशीष और जय हिंद।